जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल, और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, मोटा मोटा अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो टॉप 5 बता रहे हैं हम आपको आर्टिकल, और संभावना है कि उसमें से एक ना एक आ जाएगा। तो हम देखते हैं। आज ऊपर डाल दे रहे हैं क्लास 12, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा। आप लोग को तो पढ़ा ही रहा हूँ, यूट्यूब पर भी डालूंगा ये वीडियो में। तो आर्टिकल राइटिंग में हमसे कुछ ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही है कि बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें हम, और हम शेक्सपियर जैसे शब्दों का प्रयोग करें। हम कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, और कहीं ना कहीं अगर अपने विचार उस आर्टिकल में हम डालेंगे और ग्रामर मिस्टेक नहीं करेंगे तो 10 में से 10 नंबर मिलने की भी संभावना रहेगी। हमें ये नहीं है कि आपके पास जो विद्या आप रखे हुए हैं रटने के बाद जा करके लिख दीजिए। पता नहीं, आप रट के लिखेंगे, एग्जामिनर वहाँ पे आपका माइंड चेक करेगा ना, आपका देखेगा कि आप अवेयर रहते हैं चीज़ों से कि नहीं रहते हैं। तो टॉप 5 आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहला पॉल्यूशन रखेंगे। बहुत लोग कहेंगे कि पॉल्यूशन बहुत रिपीटेड टॉपिक है और आप बार मतलब बता रहे हैं, लेकिन क्या करें, पॉल्यूशन जो है आता है ना, ये हर 1-2 साल में रिपीट होते रहता है। दूसरी बात, इस बार आने के चांसेस और ज़्यादा हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं इस समय पॉल्यूशन कितना खतरनाक है। और हम अच्छा, आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, कारण जानते हैं कि हमारे यहाँ की हवा इतनी ख़राब है कि 2-4 सिगरेट हम रोज़ पी जाते हैं। जितनी सांस लेते हैं तो 2 या 3 सिगरेट के बराबर, नशा के बराबर हम सांस ले रहे हैं। एक की आयु 450, 500, 600 के बराबर हो जा रहा है। तो पॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम। और दूसरी बात, पॉल्यूशन को हमने 1 नंबर पर इसलिए रखा है कि अब आपका सब्जेक्ट हिंदी भी है, और हिंदी में प्रदूषण बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, उसमें भी निबंध लिखने को आता है। और नंबर 2 की अगर बात करें तो हम गेम को रखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, या फिर गेम्स कर रहे हैं अगर इसी से जो है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम या फिर और कुछ गेम से रिलेटेड आएगा तो सेम ही लिखा जाएगा। और गेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2025 गेम की दृष्टि से भारत के लिए अच्छा साल रहा है। हालांकि कुछ बड़े खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया, लेकिन कुछ ट्रॉफियाँ भी आई हैं, क्रिकेट ही नहीं बट और गेम में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, और गेम को प्रमोट भी कर रही है हमारी सरकार। तीसरा अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे तो डावरी सिस्टम आते रहता है, डावरी सिस्टम, दहेज प्रथा। और डावरी सिस्टम लिखने का कारण एक ये भी है कि एक सर्वे के अनुसार जो अधिकांश महिलाएं जो ससुराल में जो जिनकी मौत होती है या फिर जो आत्महत्या कर लेती हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण जो है डावरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है। और फिर हम चौथा करेंगे कि इस पर तो आने के चांसेस हैं, एम ऑफ योर लाइफ, या फिर विजन ऑफ योर लाइफ, या फिर फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। फिर अगर 5 नंबर पे बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी रखेंगे। सबसे बड़ा भारत की प्रॉब्लम यही है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो आप विश्वास करिए एक बार और पढ़िए, इनमें से कहीं ना कहीं आ जाएगा, और आने के चांसेस भी रहेंगे। हिंदी का निबंध भी इससे कवर हो जाएगा। तो हम एक एक देखते हैं, इसको हम करते हैं और हम एक लिखा रहने देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे कैसे हमारी क्या विधि हो सकती है लिखने की। तो हम पॉल्यूशन इज आ प्रॉब्लम, अगर किसी के बारे में हम लिख रहे हैं तो कम से कम उसके बाद मोटा मोटा आइडिया जरूर होना चाहिए। अगर किसी से आप हमसे बात करेंगे तो पहले आप हमारा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है ना। तो जानने के लिए सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, या फिर भूमिका कुछ भी। अब यहाँ पर हम हिंदी में दोनों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। आप जब लिखेंगे तो अच्छे से यहाँ पर समझने के बाद आप प्योर इंग्लिश में लिखेंगे और सिंपल शब्दों का प्रयोग करेंगे। कोशिश करेंगे प्रेजेंट सिंपल पास्ट जैसे टेंस का प्रयोग करने के बाद लिखेंगे। तो परिचय में हम क्या लिख सकते हैं, पॉल्यूशन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, या पॉल्यूशन इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। कुछ से करके शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे हम बनाएंगे। अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको, तो मैं हेडिंग के साथ बताऊँ, पॉल्यूशन serious problems of modern world। ऐसे करके सिंपल शब्दों को आप मिला करके लिखेंगे, और एग्जामिनर चाहता भी आपसे यही है कि आप अपना सोच करके लिखें, है ना। बी आर थिंकिंग क्रिएचर, हमें अभी से सोचने वाला प्राणी बनना है। और फिर अगर इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो हम कॉजेज पर जाएंगे, कारण, अगर कोई चीज़ है तो उसका कारण भी है, तो कॉजेज। और यहाँ पर हम टाइप भी लिख देंगे, जैसे कि एयर पॉल्यूशन लिख देंगे, सॉइल पॉल्यूशन लिख देंगे, वाटर पॉल्यूशन लिख देंगे,
है ना, एयर पॉल्यूशन लिख देंगे। ऐसे करके मैं यहाँ मोटा-मोटा बता रहा हूँ आपको, और वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आप देख लीजिए। जैसे कुछ बच्चे हैं अभी नए आए हैं और जैसे आप हैं, तो देख सकते हैं आप इसको। फिर कॉजेज़, कारण, अगर कारण की बात कीजिए तो क्या है, व्हीकल, हम बहुत ज़्यादा व्हीकल यूज़ करने लगे हैं, है ना? बर्निंग फ्यूल, और पेड़ काटते हैं हम लोग, कटिंग ट्री। इसी तरीके से हम बना-बना करके लिख देंगे, कहीं न कहीं अपना-अपना सोच-सोच करके लिख देंगे। और उसके बाद हम, अगर कॉजेज़ है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। कोई चीज़ अगर कर रही है, अगर कोई चीज़ है तो या तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा या तो फिर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनका जो है बराबर में रहता है एक्चुअली। तो इसका इफ़ेक्ट भी पड़ेगा हमारे ऊपर। इस मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाएँगी हम लोग को। तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा प्रभाव। सिंपल जितना रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा, उतने ही बेटर मार्क मिलने की संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे कि गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार टीबी, टीबी एक रोग होता है जिसे हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, उस पर काम कर रही है बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। भारत को टीबी मुक्त बनाने की बात चल रही है, और शायद मुझे लग रहा है कि ये काम बहुत ही ईमानदारी से हो रहा है, क्योंकि भारत बनेगा टीबी मुक्त। क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं ग्रामीण एरिया में रहता हूँ, तो लोग बता रहे हैं कि जैसे जो वहाँ पर जो हेल्थ केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर अच्छी दवा मिल रही है अगर किसी चीज़ की, तो टीबी के मर्ज की दवा मिल रही है। जैसे टीबी हो गया, बहुत सारे डिजीजेस हो गए, अस्थमा हो गया, है ना? अगर इफेक्ट है तो उसका प्रिवेंशन भी होगा। अगर कोई चीज़ नुकसान कर रही है तो उसका समाधान भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन या फिर प्रिवेंशन, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, मोर ट्री। तो हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशन के कुछ पार्ट हो गए। अब सॉल्यूशन अगर हमने लिखा तो जैसे कि इंट्रोडक्शन महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे भी किसी भी आर्टिकल में या किसी भी अच्छे आंसर में जो है कंक्लूजन, निष्कर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो निष्कर्ष लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर डाल देते हैं कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष। तो निष्कर्ष लिखने के लिए क्या करते हैं, निष्कर्ष ऐसा लिखें जैसे कि कहते हैं ना, अंत भला तो जग भला, अंत भला तो सब भला। तो जो हम लास्ट में कुछ ऐसी लाइन लिखेंगे ताकि जो है एग्जामिनर जो हमारी कापियाँ चेक कर रहा है उसको जो है आई कैचिंग लगे, उसको अट्रैक्ट करे, और जो हम मार्क्स हमें अच्छे मार्क्स दे। तो हम बीच की जो हमारी गलतियाँ होंगी वो भी कहीं न कहीं, वो जो हमारा कंक्लूजन अच्छा होगा तो कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन इज़ अ डेंजरस फॉर फ्यूचर जनरेशन, या फिर कुछ कोट्स लिख सकते हैं। जैसे मेरे मन में कोट्स आया है, थॉट आया है, क्या लिख सकते हैं हम, कि सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ। सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ। तो ऐसे कुछ थॉट के साथ जो है हम, ऐसे कुछ थॉट के साथ, ऐसे कुछ कहावतों के साथ हम अपना एंडिंग कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के बाद अगला हमने क्या बताया है आपको, क्या, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम या फिर गेम्स के बारे में। तो इसके बाद हम तुरंत गेम स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं, हम बना बनाया आपको एक फ्रेम दे देंगे, और उस फ्रेम में आप कैसे सजाते हैं आपको। जैसे मैं थाली दे दूंगा और आपको खाना दे दूंगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सजाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको नंबर देगा। और आप विश्वास कीजिए, मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये आजमाया हुआ तरीका है, ये कहीं ना कहीं 100% काम करेगा आपको।